जजवार मरबानी अमर गोठ में स्वागत है आपन के। मैं हूं आपन के संग श्रवण तंबोली। ये बुलेटिन में देखो छत्तीसगढ़ के आज के जम्बो बड़े खबर ला। फिर सबले पहले देख लेते हैं आज के खास खबर। रायपुर में युवा कांग्रेस और एनएसयूआई करीस प्रदर्शन। कानून व्यवस्था न लेके करीन जोरदार हंगामा। प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच हुई जम के झूमा झटकी। रायपुर में रेलवे स्टेशन में ऑटो चालक मन के हड़ताल खत्म। ऑटो चालक मन के रेलवे एसीएम ले हुई चर्चा। एसीएम प्रीपेड स्टैंड के ऑटो ले शुल्क नहीं लेके दिस आदेश। ये कर बाद ऑटो चालक ने हड़ताल वापस। कोयला घोटाला मामला में 6 आरोपी ला ईओडब्ल्यू कोर्ट में करी पेश। दोनों पक्ष के बहस सुनने के बाद आरोपी बन के रिमांड बढ़ा दे गए हैं। आरोपी निखिल चंद्राकर, हेमंत जायसवाल, चंद्र प्रकाश जायसवाल के रिमांड बढ़ाते हुए 24 जून तक ईओडब्ल्यू ला अब सौंप दे गए हैं। अंबिकापुर में 13 हाथी की दल जम के मचाई उत्पात। वानीडार गांव में तोड़ीन 6 से ज्यादा मकान। घर में राखे राशन और सामान ला करीन बर्बाद। लोगन भाग के बचाई न पंजा। छत्तीसगढ़ में विपक्ष की भूमिका निभात कांग्रेस अगले कुछ महीना में अब एक नवा रणनीति के तहत प्रदर्शन और आंदोलन करे के फैसला करे है। ये कर तहत कांग्रेस जनता ले जुड़े हर मुद्दा लेके संबंधित मंत्री की घेराव करी। प्रदर्शन के शुरुआत कांग्रेस बिजली के मुद्दा ले करे बर जाते। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला कहिन कि पिछले 6 महीना ले यहाँ बड़े स्तर में बिजली के कटौती करे जाते, जेका ले आम जनता परेशान है। वह बिगड़त कानून व्यवस्था लेके घलो गृह मंत्री जिम्मेदार है। अवैया बेरा में बहुत जल्दी कांग्रेस सीएम और गृह मंत्री के घेराव करें। बेहाल हो चुकी है। बिजली कटौती भी छत्तीसगढ़ में शुरू हो गई। हमारे नौनिहाल बच्चे जो मैं पहली बार जाना कि बिजली कटती भी है छत्तीसगढ़ में। पक्ष में होने के नाते हम हर मंत्री को उसका दायित्व याद दिलाएंगे, उनके फेलियर को दिखाएंगे, आंदोलन करेंगे। एक एक मंत्री के विभागों के हिसाब से आंदोलन हो। छत्तीसगढ़ में बढ़त अपराध न लेके कांग्रेस गुरुवार के रायपुर में जोरदार प्रदर्शन करे। छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस और एनएसयूआई के पदाधिकारी और कार्यकर्ता में राज्य सरकार के खिलाफ नाराबाजी करी, जहां पुलिस और प्रदर्शनकारी मन नगर निगम कना बैरिकेड लगा के रोक दी। ये बेरा प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच तीखा बहस हुई। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा और एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे कहें कि प्रदेश में अपराध बढ़ा थे, सरकार अपराध ला रोके में नाकाम है। कई मुद्दा लेके कांग्रेस प्रदर्शन करत रही। खबर रायपुर ले जहां कोयला घोटाला के आरोपी मन के पेशी हुई। ईओडब्ल्यू 6 आरोपी मन ला कोर्ट में आज पेश करिस। पुलिस रिमांड खत्म होए के बाद ईओडब्ल्यू पेश करिस। दोनों पक्ष ला सुने के बाद आरोपी मन के अब रिमांड बढ़ा दी गई। 24 जून तक ईओडब्ल्यू के रिमांड में रही निखिल, हेमंत, चंद्र प्रकाश, शिवशंकर नाग, संदीप नायक, लक्ष्मीकांत तिवारी ला 1 जुलाई तक जो है जेल भेज दे गए। तो ये बड़े खबर है रायपुर ले। कोयला घोटाला के आरोपी मन की आज पेशी हुई। ईओडब्ल्यू 6 आरोपी मन ला कोर्ट में पेश करिस। पुलिस रिमांड खत्म होए के बाद ईओडब्ल्यू पेश करिस और दोनों पक्ष के जो आरोपी मन के पक्ष ला सुने के बाद आरोपी मन की रिमांड बढ़ा देंगे। 24 जून तक ईओडब्ल्यू के रिमांड में रही निखिल, हेमंत, चंद्र प्रकाश, शिवशंकर नाग, संदीप नायक, लक्ष्मीकांत तिवारी ला 1 जुलाई तक जेल भेज दे गए हैं। बड़े खबर है रायपुर ले जहां रेलवे स्टेशन में ऑटो चालक मन की हड़ताल खत्म हो गया। ऑटो चालक और रेलवे एसीएम के बीच गोट बात हुई। अधिकारी और ऑटो वाला मन में सहमति बने। एसीएम प्रीपेड स्टैंड के ऑटो ले शुल्क नहीं लेके आदेश ओमन दे हैं। आदेश जारी करे के बाद ऑटो चालक मन अपन जो हड़ताल है ओला खत्म कर दी। तो ये बड़े खबर है राजधानी रायपुर ले, जी हाँ आज रेलवे स्टेशन में ऑटो चालक मन हड़ताल करे रहे। ऑटो चालक और रेलवे एसीएम के बीच गोट बात हुई। अधिकारी और ऑटो वाला मन में सहमति बन गए हैं। एसीएम प्रीपेड स्टैंड के ऑटो ले शुल्क नहीं लेके आदेश दिस और आदेश जारी के बाद जो है ऑटो चालक मन अपन हड़ताल ला खत्म कर दी।
जानकारी आई है, ये सब आपकी सामने भी है और डिटेल रिपोर्ट जल्दी ही वो भारत सरकार को भेजेंगे। प्राथमिक जानकारी के अनुसार कुछ एरर स्पेसिफिक रीजन में सीमित है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, पुख्ता जानकारी आने पर दोषियों को कड़ी से कड़ी उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। एनटीए हो या एनटीए में कोई भी बड़ा व्यक्ति हो, जो इसमें दोषी पाया जाएगा, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे प्रकरण में सर्वोच्च प्राथमिकता विद्यार्थियों के भविष्य को दी जाएगी। मैं आपको यह भी सूचित करना चाहूँगा, सरकार एक हाई लेवल कमेटी गठन करने जा रही है, जो इस बार प्रकरण में एनटीए के संबंध में, मैंने पहले भी कहा है, एनटीए के संबंध में कई विषय सामने लाया है। एनटीए की स्ट्रक्चर, एनटीए की फंक्शनिंग, एग्जामिनेशन प्रोसेस, ट्रांसपेरेंसी और डाटा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को और इम्प्रूव करने के लिए उस उच्च स्तरीय कमेटी से रिकमेंडेशन अपेक्षित रहेगी। हम जीरो एरर की परीक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार ने 2024 में पहली बार पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट को भी लाया है। विद्यार्थी हमारे देश की भविष्य है। मैं सभी से अनुरोध करता हूं, इस संवेदनशील इशू पे किसी भी तरह की अफवाह फैलाने का कोशिश ना किया जाए या सारे चीजों को राजनीतिक दृष्टि से देखा ना जाए। मित्रों, फिर अंत में मैं आपकी सहयोग चाहता हूं। देश की लाखों विद्यार्थियों की, जो ग्रामीण, गरीब, मेधावी विद्यार्थी नीट की परीक्षा में अच्छे नंबर के साथ अच्छे रैंक में खड़े हैं, आइसोलेटेड घटना के लिए उनकी कैरियर को होस्टेज में ना रखा जाए। मैं फिर आश्वस्त करता हूं, सरकार किसी भी गुनहगार को, किसी भी सुधार के लिए हम तैयार है। किसी भी गुनहगार को हम छोड़ेंगे नहीं। कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। कार्रवाई के लिए सारे पुख्ता प्रमाण, तथ्य, एक लीगल एंड लॉजिकल एंड की एक वरीयता रहती है, आवश्यकता रहती है। इस पे सरकार गंभीरता से सारा विषयों को लिया है। मैं आप सभी का सहयोग कामना करता हूं। थैंक यू सर। हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे, यहाँ लेफ्ट से शुरू करते हैं। नंबर 10, आप अपना नाम और ऑर्गेनाइजेशन प्लीज़ बताएं, तब शुरू करें। सर, रितिका फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस। आपने कहा हाई लेवल कमेटी बनाई गई है। कैन यू टेल अस हु इज हेडिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ दिस? थोड़ा माइक कॉल करो। सर, रितिका फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस। आपने कहा एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई है। कैन यू टेल अस अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ द कमेटी? एंड माय सेकंड क्वेश्चन सर, कि आपने कल यूजीसी नेट इस सस्पिशन पे कैंसिल किया कि शायद उस एग्ज़ाम की इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई हो।
तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान प्रेस कॉन्फ्रेंस करा रही नीट परीक्षा लेके जौन तरह विवाद की स्थिति बने हुए साफ तौर में वोमन कहीं कि दोषी वनु पर कड़ा कार्रवाई अफवाह झन फैला के घला वोमन अपील करीनी एक संगी जौने दोषी मल्ला कोनो भी हाल में बक्से नहीं जाए। बर्तन आगू और छत्तीसगढ़ के खबर देखते हैं जगदलपुर में निगम सरकार के नवा मंत्रिमंडल यानी एमआईसी की घोषणा हो गया है। 10 विभाग वाला एमआईसी में महापौर अपन संग भाजपा में शामिल होने वाला 4 पार्षद ला जगह दे। चारों पार्षद पहले कांग्रेस में रही ना वो महापौर के संग भाजपा में शामिल हो रहे। ऐसे में कांग्रेस अब सदन में विपक्ष की भूमिका निभाई और जल्दी ही कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष की घोषणा कर सकते हैं। नगर निगम का काम अच्छे ढंग से चले, सुचारू ढंग से करें और एक अच्छी एमआईसी का गठन माननीय महापौर जी ने किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो कांग्रेसी पार्षद आए हैं उनको भी मौका मिला है। ये एमआईसी निश्चित रूप से शहर को एक नई दिशा देगी, विकास के कार्य अच्छे ढंग से हो सकेंगे। पूर्वाले बड़े खबर है जी हाथी दल के ऊपर में ग्रामीण हमला करते हैं। कटघोरा इलाका में हाथी दल ऊपर हमला करते हैं। ग्रामीण हाथी मन ऊपर पथरा और गुलेल ले हमला करते हैं। हमला के जो वीडियो है वो घलो आगू आए कटघोरा वन मंडल के बगबुड़वा जंगल के ये घटना है। तो ये बड़े खबर है, ये तस्वीर भी आप मन देखा था जो ग्रामीण है वो मन हाथी दल के ऊपर हमला करते हैं। बीकापुर में 13 हाथी के दल जम के उत्पात मचा। इससे मोहानी डिहारी गांव में 6 ले ज्यादा मकान ला ये मन तोड़ दिन, घर में राखे राशन और सामान ला बर्बाद कर दिन। लोगन मन कोनो तरह भाग के अपन जान बचा है। लोगन मन ला आंगनबाड़ी भवन में शिफ्ट करेंगे। मैनपाट वन परिक्षेत्र के ये घटना है। तो ये बड़े खबर आप मन तक पहुंचा दें हाथी मन के उत्पात से लग जाने। मानसून के पहली बारिश से निगम के पोल खोल के रख दे। पहली बारिश में ही आकाश गंगा मार्केट में लबालब पानी भर गई। स्थिति ला संभाले पर महापौर नीरज पाल रात में ही मोर्चा संभालिस, मौका में खड़े होकर पानी निकासी कराई। ये बीच निगम कमिश्नर देवेश ध्रुव बाढ़ नियंत्रण प्रकोष्ठ के गठन घलो कर दे। संगी जल भराव की स्थिति ले निपटे बार हेल्पलाइन नंबर घलो जारी कर रहे। आयुक्त दावा करे है कि 3 दिन के भीतर व्यवस्था दुरुस्त कर ले जाए। वो नाली टेक्निकली जो जितना बड़ा कैचमेंट उस एरिया का है, कैचमेंट एरिया जो उसके अनुपात में वो नाली थोड़ी छोटी थी। सुबह से नगर निगम के इंजीनियर वहां पे लगे हुए हैं और ये कोशिश है कि अब दोबारा वो स्थिति दोबारा ना बने। कुछ छोटे नाले हैं जिनकी सफाई रह रही है, उसे अभी नियमित तौर पे हम लोग कर रहे हैं और ये प्रयास रहेगा कि अगले 3 से 4 दिन के अंदर सभी जो भी अपने नालियां जो बची हुई उनकी भी सफाई हो जाएगी। अंडरब्रिज बनाने वालों ने जो नाली वगैरह जो बनाई है ना, वो प्रॉपर नाली नहीं बनाई है। उसकी वजह से पूरे मार्केट के अंदर में आकाशगंगा मार्केट वाले पूरे व्यापारी जो है ना भुगत रहे हैं। कांकेर लोकसभा के 4 केंद्र में फिर मतगणना हुई। ये बड़े खबर आप तक पहुंचा दें। चुनाव आयोग कांग्रेस प्रत्याशी की याचिका ला मंजूरी दे दे। कांग्रेस प्रत्याशी वीरेश ठाकुर गड़बड़ी की आशंका वो मन जता रही। 4 मतदान केंद्र के ईवीएम में गड़बड़ी के वो मन आशंका जता रही। बालोद, गुंडरदेही और सिहावा के 4 मतदान केंद्र में एक दरी फिर मतगणना हुई। कांकेर लोकसभा ले 184 वोट ले वीरेश ठाकुर हार गए। जेकर बाद वो मन जो ने गड़बड़ी की आशंका जता रही और फिर से वोमन एक दरी फेयर काउंटिंग की मांग करे रही। अब चुनाव आयोग ये याचिका स्वीकार कर ले है। ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका वोमन जता रही है। बालोद, गुंडरदेही, सिहावा के 4 जो केंद्र है उमा फिर अब मतगणना हुई। मैं सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देना चाहूंगा। इन्होंने जो गाइडलाइन दिए थे जो 1 जून को जारी हुआ था, उनके तहत मैं कांकेर लोकसभा का 4 पोलिंग सेंटर का मैंने ईवीएम मशीन खुलवाया है, जिसमें बालोद जिला का 3 है और धमतेरी जिला सिहावा विधानसभा का 1 है। ये चारों मशीनों का जो मैंने उनके आदेशानुसार मैंने आवेदन किया था और उस आवेदन पे उसको मंजूर कर लिया गया है। इस बात का मुझे अभी जानकारी हुआ है और निश्चित ही अगर कहीं ना कहीं अगर चोरी पकड़ी जाती है तो परिणाम में परिवर्तन होगा। इस बात का मुझे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पूरा विश्वास है। और ये खबर में ज्यादा जानकारी के संग न्यूज रूम में अमर सहयोगी सौरभ सिंह परिहार अमर करे ये मेरा लाइव जुड़ गए हैं। सौरभ, कांकेर लोकसभा के 4 फिर एक दरी मतदान हुई, जो मतगणना हुई। वीरेश ठाकुर जो कांग्रेस प्रत्याशी रही ने वो मन कौन तरह के गड़बड़ी की आशंका यहाँ जता रही से अब आगू की का प्रक्रिया हुई?
बिल्कुल देखो श्रवण, दरअसल ये जिन्हें गाइडलाइन के तहत जिन्हें आवेदन करे गिरी से और सबसे महत्वपूर्ण बात की 4 जगह में फिर से रिकाउंटिंग हुई और जिन कांग्रेस प्रत्याशी है बीरेश ठाकुर ओखर कहना है कि एकले पहली जिन चुनाव हो है, चाहे विधानसभा के चुनाव हो चाहे लोकसभा के चुनाव हो, 2019 में कांकेर के लोकसभा प्रत्याशी रही चुके रही से बीरेश ठाकुर उस समय भी एक हारू रही से और अभी जिन्हें 1884 वोट ले हारे हैं। लेकिन अभी जिन 4 मतदान जिन केंद्र है वहाँ पर रिकाउंटिंग के आवेदन है एकले करे रही से खबर की पिछले बार के अपेक्षा जिन्हें बहुत कम वोट मिले, जबकि ओकर कहना है कि यहाँ पर अधिकांश जिन लोगों ने वो कांग्रेस ला वोट देते, तो ऐसे में मतगणना के जिन मतगणना के आशंका व्यक्त कर रही से और पूरा जांच पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ला पत्र लिखे रही से। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो पत्र ला स्वीकार कर डरे। ये केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है और 2 और अन्य राज्य है जहाँ के कुल 8 आवेदन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ला मिले रही से और वो ओमा जिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो स्वीकार कर ले और जिसे कांकेर के 4 जगह 4 मतदान केंद्र में रिकाउंटिंग हुई और चारों जगह में जिन मतदाता के संख्या बताए जावा थे वो लगभग 3500 से 4000 है और हार के आप संख्या देखो, हार के आंकड़ा देखो आप वो 1884, तो कहीं ना कहीं डबल हवे 1884 और 3500 4000 के बीच। तो कुल मिला के ये है कि अगर रिकाउंटिंग होते और कहीं ना कहीं अगर फिर से जो रिकाउंटिंग के होते और आंकड़ा अगर एखर पार आ जाते तो कहीं ना कहीं जीत भी हो सकते, लेकिन ये संभावना बहुत कम है। लेकिन एक प्रत्याशी के रूप में आशंका व्यक्त किए गए से एकर कारण इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ओखर जिन आवेदन है ओला एक्सेप्ट कर ले रही से। दूसरा बात ये भी कही थे कांग्रेस के नेता माना कि पूरे देश भर में लगभग 2100 से ज़्यादा सीट ऐसे है जहाँ पर 2000 से कम वोट से कांग्रेस या इंडिया गठबंधन के जिन प्रत्याशी हारे हैं। तो ऐसे में वही एक समझ सकतन कि कांकेर में भी जिन्हें 1884 वोट ले हारे कांग्रेस एक लिए इला अपन आवेदन देरी से। अब देखे लो कि कब एक काउंटिंग हुई और बाद का एक नतीजा हुआ थे। बिल्कुल, तो ये देखना हुई कि फिर एक दरी जब यहाँ मतगणना हुई और बाद कौन तरह की तस्वीर आगू आई। बहुत धन्यवाद आप मन के ये पूरा जानकारी पर। तो अभी बरत के बोला तो बेदा फिर आपन बने रहो और देखत रहो IBC 24। जय जोहार।